आदाब, आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। मैं हूं मोहम्मद मुद्दसिर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगी महर। फडणवीस ने रियासती गवर्नर से मिलकर पेश किया हुकूमत साजी का दावा। मुंबई के आजाद मैदान में कल शाम 5:30 बजे होगी हलफ बर्दारी तकरीब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर सीनियर लीडरान करेंगे शिरकत। बीजेपी मुबस्सिर विजय रिपानी ने कहा कि वज़ीर आला 2 नायब वज़ीर आला कर लेंगे हलफ। काबीना के दीगर अरकान के बारे में जल्द किया जाएगा फैसला। देवेंद्र फडणवीस के इंतखाबात पर रियासत भर में पार्टी कारकुनों ने मनाया जश्न। रियासत के मजीद तेजी से तरक्की करने की जाहिर की उम्मीद। पेश हैं खबरें तफसील के साथ। महाराष्ट्र में वज़ीर आला के नाम पर महर लग गई है। कई दिनों के तातुल के बाद बीजेपी अरकान असम्बली ने बिलाखिर देवेंद्र फडणवीस को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने महायुति के लीडरान एकनाथ शिंदे, अजीत पवार समेत दीगर लीडरान के हमरा रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात करते हुए हुकूमत साजी का दावा पेश किया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने गवर्नर से मुलाकात की और रियासत में हुकूमत बनाने का दावा करने के लिए हिमायत का खत सौंपा है। गवर्नर ने हमें कल शाम 5:30 बजे हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए मदऊ किया है। हलफ बर्दारी की तकरीब जुमेरात को मुंबई के आज़ाद मैदान में मुनक़िद होगी, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान शिरकत करेंगे। आम्हाला 5 तारीख संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधीची वेळ नेमून दिलेली आहे। आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनसुराज्य पक्ष, युवा स्वाभिमान पक्ष, रासप आणि अपक्ष अशी एक मोठी महायुती या ठिकाणी झालेली आहे। या सगळ्यांच्या सहीचं पत्र आम्ही दिलेलं आहे। मी विशेष आभार मानतो आमच्या शिवसेनेचे अध्यक्ष आणि राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजींचे। और इसी सिलसिले में जब देवेंद्र फडणवीस का नाम अब सामने आ गया है कि कल वो 5:30 बजे आज़ाद मैदान में जाकर हलफ बर्दारी तकरीब लेंगे एज अ CM। इस पूरे प्रोसेस में जो कि 11 दिन लग गए हैं, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, इस सारे प्रोसेस में हम आगे जानकारी हासिल करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ साजिद खान जुड़ गए हैं। हम साजिद खान साहब से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में तब्दीली आ सकती है। तो साजिद साहब, क्या आप हमें सुन रहे हैं? हाँ, फरमाइए। जी जी। साजिद भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि 11 दिन तकरीबन लग गए इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। क्या रीजन रहा, क्या असबाब रहे कि देवेंद्र फडणवीस के नाम आने में इतने वक्त लग गए? देखिए, इसमें 2 बातें थी। एक तो ये कि एकनाथ शिंदे का जो रुख था वो बहुत जरा तल्ख था। वो थोड़ा नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि मुख्यमंत्री इनको नहीं बनाया जा रहा था, जिसके वजह से वो थोड़ा नाराज नजर आ रहे थे, जिसको मारने की पूरी कवायद चल रही थी। हालांकि वो इस बात पर तो राजी हो गए हैं कि देवेंद्र फडणवीस को के लिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अभी भी मसला ये फंसा हुआ है कि एकनाथ शिंदे का गुट सरकार में शामिल होगा या नहीं होगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की है और उन्हें उम्मीद है कि एकनाथ शिंदे मान जाएंगे और सरकार का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जब एकनाथ शिंदे से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये साफ कहा कि हम अभी इस पे गौर कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद, मतलब शाम को या कल तक, इस पे हम अपनी राय जाहिर कर पाएंगे कि वो सरकार का हिस्सा है या नहीं है। देखिए, 2-3 चीजें अभी है मुदस्सिर, आप समझ लीजिए कि इसमें जो पेंच फंसा हुआ है वो अब होम मिनिस्ट्री को लेकर फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उनको चाहिए होम मिनिस्ट्री, महसूल और
एक और खाता जो है कृषि को लेकर के वो डिमांड कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है जिसको बीजेपी हमेशा अपने पास रखना चाहेगी, होम मिनिस्ट्री हो चाहे वो मौसूल हो। तो इस वजह से उस पर नेगोशिएशन अभी चल रहा है, और जब अगर ये होम मिनिस्ट्री उनको नहीं मिलती है तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे अपना रुख जाहिर करें कि वो सरकार में रहते हैं या बाहर से सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल ये पेच फंसा हुआ है, तो इसलिए अभी फिलहाल ये कह देना कि सरकार में सब कुछ, महायुति में सब कुछ सही चल रहा है, थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन वेट करना होगा एकनाथ शिंदे का क्या रुख होता है जब इस तमाम नेगोशिएशन के बाद क्या फैसला लेते हैं, वो सरकार में जाते हैं, उनको होम मिनिस्ट्री मिलती है नहीं मिलती है, ये इस पे देखना होगा। जी मतलब देखिए, दो आपने बात कही कि एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा है कि वो सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे वो आगे बताएंगे, लेकिन वक्त बहुत कम है और दो वज़ीर आला के लिए अभी नाम आने बाकी हैं जो अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार भी लाइन में खड़े हुए हैं, एकनाथ शिंदे भी खड़े हुए हैं, फडणवीस ने खैर बाजी मार ली है। तो ये दो जो वज़ीर आला की सीट खाली हुई है, जो दो वज़ीर आला की सीट है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? अगर अंदर की कोई जानकारी है, कौन आ सकता है इन दोनों चेयर्स के लिए? कोई फेस है डिप्टी सीएम के लिए? जी जी, इसमें अजीत पवार तो खैर तय है कि वो होम मिनिस्ट्री उनको मिलेगी, और हो सकता है उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल जाए, और पूना का जो पालक मंत्री है वो भी उनको मिल सकता है पोस्ट। एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पे डिप्टी सीएम बनने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो जिस पोस्ट पे रहे हैं, अभी सीएम की पोस्ट पे रहे हैं, एक अच्छा इनका एक रसूख रहा है, और बहुत ज्यादा उनमें उनके लोगों ने उनको बहुत ऊपर भी चढ़ाया इस बात को लेकर के। तो मेरे ख्याल से वो नीचे आने के लिए थोड़ा उनको टाइम लगेगा, सोचेंगे वो। हाँ, ये है कि कुछ और नाम आ रहे हैं, और अभी तो खैर सिर्फ गॉसिप ही कहेंगे कि उनके बेटे का भी नाम आ रहा है कि उनको वो आगे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे जो हैं वो सरकार, उनकी पार्टी सरकार में शामिल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो जीत के आए हैं एमएलए, उनसे जब हमने बात की तो वो उनका पूरा मानना है कि वो किसी भी तरह से सरकार में शामिल होना चाहेंगे। तो एकनाथ शिंदे पे बीजेपी का दबाव तो है ही है, अपने पार्टी के अंदर भी दबाव है कि वो सरकार में शामिल हो। तो मेरे ख्याल से शाम तक या कल तक ये डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि अब कल हलफ बर्दारी हो रही है। तो मेरे ख्याल से आज शाम तक उनका डिसीजन आ जाना चाहिए कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अभी कुछ भी ये कह देना कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस तरह के अपडेट देने के लिए कि कल एक दिन और बचे हुए हैं। कल 5:30 बजे हलफ तकरीब मुनक़िद होगी और उसके लिए अभी दो नए वज़ीर आला डिप्टी सीएम के चेहरे आने सामने बाकी हैं। तो इस सिलसिले पे हमारे साथ बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदा साजिद खान। आगे हम बढ़ेंगे खबरों में, जहां बीजेपी के मरकजी मुबस्सिर मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी की निगरानी में मुंबई के विधान भवन में मुनक़िद मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को इत्तेफाक़ी राय के साथ लेजिस्लेटर पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। देवेंद्र जी, सरिता ताई, माननीय देवेंद्र जी, सरिता ताई, गंगाधरराव फडणवीस यांचं नाव या ठिकाणी सुचवतो। भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारावर श्रद्धा ठेवून चालणारे शिवभक्त श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस। वहीं बीजेपी अरकान असम्बली की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें कानून साज पार्टी का लीडर नामजद करने पर फख्र है और कहा कि वो बीजेपी के 132 एमएलएज की हिमायत के बगैर यहां पहुंच नहीं सकते थे। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत महाराष्ट्र में तरक्की लाएगी। उन्होंने कहा कि महायुति की जीत वज़ीर आज़म के एक हैं तो सेफ हैं के नारे की वजह से हुई है। या ठिकाणी अतिशय मनापासून मी आभार मानतो आणि विशेषतः वेगवेगळे राज्यातल्या ज्या कार्यकर्त्यांनी नेत्यांनी आपल्याला मदत केली त्यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो। महाराष्ट्रातली सगळी टीम तर आपले प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेजी यांच्या नेतृत्वात
महाराष्ट्र भाजप हा पूर्ण ताकदीने या ठिकाणी मैदानामध्ये होता आणि त्यामुळेच हा विजय आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे. त्याबद्दल भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्राच्या संपूर्ण टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आणि अर्थातच तुम्ही सगळे लोक आहात म्हणून मी इथे आहे. तुम्ही नसतात तर मी इथे नसतो. त्याच्यामुळे तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानत असताना वहीं बीजेपी के मुबस्सिर विजय रूपानी ने कहा कि कल की तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला और 2 नायब वज़ीर आला हलफ लेंगे. उन्होंने कहा कि दीगर वज़रा के नाम आपस में बातचीत के बाद ही तय किए जाएंगे. मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे. नहीं, बातचीत चल रही है, बातचीत भी चल रही है और सबको विश्वास में लेकर कर रहे हैं और शाम को हाईकमान के साथ फाइनलाइज करेंगे. वहीं देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के मुंतखब होने पर रियासत भर में पार्टी कारकुनान ने जोश खरोश के साथ जश्न मनाया. नांदेड़ में बीजेपी कारकुनान ने शहर के ITI चौक के मकाम पर जोरदार आतिशबाजी की और मिठाइयां तकसीम करके अपनी खुशी का इजहार किया. बीजेपी कारकुनान ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की तरक्की के लिए दोबारा आए हैं. महाराष्ट्र विधानसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं हमारे गठबंधन की बहुत बड़ी जीत हुई. आज विधायक दल के नेता के रूप में हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस इनका चयन किया गया. उसका जल्लोष हम नांदेड़ भाजपा की ओर से मना रहे. नांदेड़ जिले में लगभग 9 विधायक आते हैं. पूरे 9 के 9 विधायक ये महागठबंधन के विजयी हुए हैं. हम जल्लोष कर रहे हैं. जो पुरोगामी महाराष्ट्र है, जो फॉरवर्ड महाराष्ट्र है, उसका विजन जिसकी नज़र में है, जो युवा और महिलाओं के लिए कार्य करता है, जो किसानों के लिए कार्य करता है, ऐसे एक वरिष्ठ नेता हमारे सहयोगी युवा विधायक देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के इतिहास में तीसरी बार कल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. वाक्य बोलणारे माननीय देवेंद्रजी फडणवीस परत एकदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊन या महाराष्ट्रावर परत आलेले आहेत. या त्यांच्या परत येण्यासाठी नांदेड भाजपतर्फे आम्ही मोठा. महाराष्ट्र बीजेपी के सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि हम सब ने देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में इलेक्शन लड़ा और हमने महायुति के लिए तारीखी मैंडेट हासिल किया. उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी की मदद से महाराष्ट्र को नंबर 1 पोजीशन पर ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं. और निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ये 2014 से 19 में जिस प्रकार से काम कर रही थी, अभी 2.5 साल जिस प्रकार से एकनाथ जी ने काम किया है, आने वाले 5 साल भी महाराष्ट्र के इतिहास में मजबूती देने वाले होंगे. ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत है. और माननीय देवेंद्र जी का जो चुनाव, ये उनको चुना गया है, उनको नेतृत्व दिया गया है, ये नेतृत्व महाराष्ट्र को बहुत आगे लेके जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है. रह गई बात देवेंद्र फडणवीस के इंतखाब पर बीजेपी लीडरान ने खुशी का इजहार किया. उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में रियासत मजीद तेजी से तरक्की करेगी. भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल के नेता के तौर पर आज उनका चुनाव हो चुका है और मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं. उनकी भी हैट्रिक हो चुकी है, तो हमने बहुत सारी उनको शुभकामनाएं दी और हम लोग भी देखेंगे कि ये जो महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास जताया उसमें हम लोग देवेंद्र जी के माध्यम से कैसे करें. मुझे खुशी है, महाराष्ट्र में एक अच्छा नेतृत्व देवेंद्र जी के माध्यम से मिला है और महाराष्ट्र अभी बहुत ही प्रगती के जाएगा. एकदम आनंदामध्ये एक मताने देवेंद्र फडणवीस साहेबांची निवड झाली आणि हीच ताकद सगळ्यांची त्यांच्यासोबत आहे. और महाराष्ट्र के 13.5 कोटी जनता की जो इच्छा हुई थी वो पूरी हुई है. बहुत खुशी है और एक मत से देवेंद्र फडणवीस जी का चुनाव हुआ है गठनेतेपदी. शिवसेना के MP मिलिंद देवरा का कहना है कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि महायुति में कोई मसला नहीं है. महायुति महाराष्ट्र के लोगों की खिदमत के लिए पुरअज़्म है. उन्होंने कहा कि यह हुकूमत तरक्की के लिए काम करेगी. I had said on day one that there was never any issue within the
Mahayuti Alliance. The Mahayuti Alliance is committed to working for the people of Maharashtra, for the people of Mumbai. As far as Shinde Saab goes, he is very much a Karyakarta more than a leader. And he works like a Karyakarta. He is not interested in the chair as much as he is interested in delivering justice. And that's how this government will work going forward. All मरकजी वजीर रामदास अठावले ने अपने रद्दमल में कहा कि देवेंद्र फडणवीस के पास कई बरसों का तजर्बा है। उन्होंने एक फ़ाल कारकुन के तौर पर बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि वो कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर फडणवीस के इंतखाब का खैर मकदम करते हैं। एक अच्छी बात है कि देवेंद्र फडणवीस को वो बहुत सालों का मुख्यमंत्री पद का अनुभव भी रहा है। 5 साल का डिप्टी सीएम का 2.5 साल का अनुभव है और वो अत्यंत एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस चुनाव में उन्होंने महाविकास आघाड़ी को एक जबरदस्त झटका दे दिया है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी का नाम जो तय हुआ है, ये मैं उनका स्वागत करता हूं और देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र विकास के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास। महाराष्ट्र में वज़ीर आला के नाम पर महर लग गई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वज़ीर आला होंगे। इसको लेकर महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान मुस्लिम वोटर्स ने भी खुलकर साथ दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। हाजी अरफात शेख को देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है। अब उम्मीद जताई जा रही कि महाराष्ट्र में हुकूमत बनने के बाद हाजी अरफात को अहम ओहदा दिया जा सकता है। वगैरह करते गवंडी शिवाजीनगर करते हुए मैं अभी बांद्रा के इलाके में आया हूँ। हमारे भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, आशीष शेलार, और उनका जाके देख रहा हूँ, माहौल देख रहा हूँ। हर एक स्टॉल पे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली हमारा स्टॉल है, सभी हम एक परिवार है, हम परिवार के लोग हैं, सभी समाज के लोग मिल रहे हैं। आज कुरैश बिरादरी का बड़े पैमाने पे, उनके साथ में इमरान भाई मेरे साथ में, सभी लोगों ने बड़े पैमाने पे एक हिंदू लीडर, भारतीय जनता पार्टी का लीडर जिसका नाम है आशीष शेलार, उसको मुसलमानों ने बड़े पैमाने के ऊपर समर्थन दिया। यही देखने वाली बात है, ये विकास की जीत है, डेवलपमेंट की जीत है। यही अपने आप में खास बात है। कई ऐसे पेंडिंग जो काम है वो इसके आगे हो गए। सरकार फिर से आएगी, मुझे यकीन है देवेंद्र जी फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यही अपना एक प्रयास लेके हम चल रहे हैं। औरंगाबाद मशरकी हलके से एमआईएम के उम्मीदवार रहे इम्तियाज़ जलील ने इंतखाबी नताइज पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। आज कमीशन में केस की दूसरी समाअत थी। इम्तियाज़ जलील के मुताबिक कमीशन से उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो मैंने उनसे आज के दिन ये कहा है कि रिटर्न के अंदर मैंने दिया है आपको कंप्लेन, तो कमेटी की जिम्मेदारी थी कि आप लोगों ने मुझे बुलाना चाहिए था और मुझसे पूछना चाहिए था कि अंबेडकर नगर के अंदर कहाँ पैसा बांटा जा रहा था। भरत नगर के अंदर कौन है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का दलित लीडर था जो महिलाओं को लाला के है तो बोगस वोटिंग करवा रहा था। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने एडवोकेट डोनगांवकर, उनके ऑफिस के अंदर, जिसमें उनका ऑफिस कम लग रहा था वकील का, क्योंकि पूरे ऑफिस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें थी और हर जगह के ऊपर कमल था। वहां पर वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर उनके पास से इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड लेकर वो इंक लगाने का काम कर रहे थे और एक एक महिला को उसके बदले में 1,500 हजार रुपये दिया जा रहा था करके। तो ये सब विजुअल एविडेंस दिए हैं। लेकिन इनकी ये रिपोर्ट से ऐसा साबित होता है कि सरकार नेचुरल है कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, तो कौन इनके खिलाफ जाएगा करके। तो इनिशियल रिपोर्ट के अंदर तो उन्होंने बता दिया है कि इम्तियाज़ जलील तुम कितना भी बताओ, हमें जो देने का है रिपोर्ट, हमने वो रिपोर्ट दे दी है। जालना में एक पुलिस एहलकार ने मोबाइल टावर पर चढ़कर एहतजाज किया। पुलिस एहलकार सिद्धा शिवडाकने का ये एहतजाज इसलिए था कि हुकूमत शिवेंद्र सिंह राजे और उदयन राजे को रियासती काबीना में जगह दे। सिद्धा शिव ने कहा कि दोनों लीडरों को वजीर बनाने तक वो एहतजाज करते रहेंगे। मी सदाशिव डाकणे, पोलीस ठाणे नेमणूक अस्नाबाद, जोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस साहेब, एकनाथ शिंदे साहेब आणि अजितदादा पवार साहेब तुम्ही प्रसार माध्यमावर लोकांना आश्वासन देणार नाही आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजघराण्याला योग्य तो मान सन्मान मिळेल असं पद मिळणार नाही, तोपर्यंत मी 4 तासाचा अवधी देणार आहे। नाहीतर नसता मी यावरून उडी मारून माझं आत्मदहन करणार।
नांदेड़ शहर के आनंद नगर रोड पर वाक़ महालक्ष्मी हाइट्स नामी इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया है। इमारत के सामने बिजली खंभे पर आज सुबह 4 बजे करीब स्पार्किंग हुई है, जिसके नतीजे में होटल के सामने वाले हिस्से में आग लग गई, जो जल्द ही अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गई। आग के बायस फ्रिज के कंप्रेसर में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई। इसी इमारत की पिछली जानिब ऊपर मंजिल पर विष्णु नामी लड़कियों का हॉस्टल वाक़ है। आग से उठने वाले धुएं के बादल हॉस्टल तक पहुंचने लगे, जिससे खतरा पैदा हो गया। ताहम फायर ब्रिगेड ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम लड़कियों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया और आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ताहम होटल और दुकान के सामान का भारी नुकसान हुआ है। घटना घडताना मी काही नव्हतो जागेवर आणि ऍक्च्युअल काय झालं माहिती नाही, पण समोरचे जे नेगेटिव्ह हॉटेल आहे त्याच्या समोरचं जे कंपोजिट पॅनल होतं, ते कंपोजिट पॅनलला एमएससीबीच्या तारानं ठिणगी लागून त्या कंपोजिट पॅनलला ठिणगी लागली असं अंदाज वर्तवतोय आणि त्याच्यामुळे ते तुमचं जे बाहेरचं कंपोजिट पॅनल आहे ते जळालं, बाकी काही झालेलं नाहीये नुकसान। अकोला के बजरंग चौक इलाके में एलपीजी सिलेंडर फटने के सबब 5 घर जलकर तबाह हो गए थे, जिसमें गरीब और मजदूर पेशा लोगों का रोज़मर्रा का सामान पूरी तरह से खाक में तब्दील हो गया था। ऐसे लोगों की फौरी मदद के लिए अकोला की हुसैनी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ने मदद की है। हाजी सज्जाद हुसैन की रहनुमाई में नौमुंतखबा रुकन असम्बली साजिद खान पठान और दीगर समाजी कारकुनान ने इन मुतासरा लोगों की रकम के जरिए मदद की है। रात में कल एक दुर्घटना हुई जिसमें 5 परिवारों के पूरे घर तहस नहस हो गए, पूरा संसार उनका उजड़ गया। उसके मद्देनजर रखते हुए हुसैनी जो हमारी फाउंडेशन है हाजी सज्जाद हुसैन साहब की, उनका मुझे फ़ोन आया कि भाई आपके वार्डों के अंदर जो परेशानी हुई है, जो लोगों के घर तबाह बर्बाद हो गए, जीवन जीना मुश्किल हो गया, ऐसे लोगों की मदद करना है। तो हम लोग सज्जाद भाई के साथ में आए, उनको एक अच्छी मदद की राशि यहाँ दी गई। मैं मेरे मतदार संघ में जिन लोगों के घर जले थे, उन परिवारों को सज्जाद हुसैन साहब ने और उनकी सोसाइटी ने और यहाँ मौजूद सभी लोगों ने जो सहयोग दिया, मैं मेरे वोटरों की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।